हमें अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और मार्गदर्शन हमेशा योग्य व्यक्ति से ही लेना चाहिए, जो हमारा शुभ चिंतक हो, हितैषी हो। और सुझाव लेने के लिए किसी व्यक्ति का पद मायने नहीं रखा जाता है, उसके अनुभव और हमारे प्रति उसका प्रेम ये मायने रखा जाता है। एक बार जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी विदेश यात्रा कर रहे थे और उनको वहाँ पर जाकर के कोई विशेष निर्णय लेना था, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय उन्होंने वहाँ पर काम करने वाले एक कर्मचारी से, एक चपरासी से कोई विशेष सुझाव मांगा, तो उस चपरासी ने उनको अच्छा सुझाव दे दिया। पर ये सब वाक़या देखते हुए शास्त्री जी के किसी मित्र ने उनको टोका और कहा कि शास्त्री जी, आप प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति हैं, आपके पास बड़े बड़े सलाहकार हैं जो आपके सलाहकार के रूप में ही नियुक्त किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक चपरासी से सुझाव मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि आप तो उस चपरासी से बहुत विद्वान हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, योग्य भी हैं, फिर आपने उस सामान्य से व्यक्ति से, एक चपरासी से सुझाव क्यों मांगा? तो शास्त्री जी ने एक कहानी सुनाई उसको कि एक कोई वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर बड़े बड़े आविष्कार थे, बहुत विद्वान थे वह। एक बार उन्होंने अपने नौकर को काम बताते हुए कहा, उनके पास बिल्ली थी और एक उसका बच्चा था। तो उन्होंने नौकर को कहा कि भैया, यहाँ पर एक लकड़ी लगा देंगे ताकि बिल्लियों की सुरक्षा हो जाए, तो तुम यहाँ पर एक बड़ा छेद कर देना और एक छोटा छेद कर देना। बड़े छेद से बिल्ली आ जाएगी और छोटे छेद से उसका बच्चा आ जाएगा। ये कह करके वो जाने लगे। तो उनका जो नौकर था उसने कहा कि सर, मैं एक बड़ा छेद ही किए देता हूँ, उसी में से बिल्ली भी आ जाएगी और उसका बच्चा भी आ जाएगा। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है, पर ये इतनी सी छोटी सी बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई, जो इस सामान्य से व्यक्ति को, सामान्य से नौकर को समझ में आ गई। तब उन्होंने ये एहसास किया कि ज्ञान जो है वह पद के आधार पर, धन के आधार पर नहीं आता। ज्ञान तो सामान्य व्यक्ति को भी होता है, जिसको भले ही 2 वक्त की रोटी ठीक से खाने को नहीं मिलती है, पर बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है। और हम आजकल देखते हैं ना, शहरों में बहुत सारे मजदूर वर्ग होते हैं जो प्याज के साथ, मिर्ची के साथ रोटी खा लेते हैं। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, स्वाभिमान उनका बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में सुझाव तो लेना चाहिए, पर धन के आधार पर, पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर ज्ञान और अनुभव और सुझाव को नहीं बांट सकते।